उर्दू में बात कर लेते हैं ना। उर्दू से ही। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया पर्सनल का बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और मुझे अपने इज़हार राय का मौका दिया। आज दीर अपर में MNA साहब के इस रिहाइशगाह पे हमारा वर्कर कन्वेंशन था। तो इस वर्कर कन्वेंशन में सुबह सवेरे से ही MNA साहब जो हैं उनको पुलिस ने घेर लिया था। FC और पुलिस आ गई थी, जिसकी इत्तला मुझे इस्लामाबाद में मिल गई। साथ में जो है जो भी रास्ते सैबाबाद की तरफ आ रहे थे वो सारे रास्ते जो हैं पुलिस ने बंद कर दिए थे। इसके बाद एक वाक़या हुआ चौकियातन के मकाम पे, हमारे वर्कर्स आ रहे थे, वहाँ पे पुलिस ने उन पे गोलियां चला दी। हमारे 3 वर्कर्स जो हैं उसमें ज़ख्मी हो चुके हैं शदीद, जिसमें एक वर्कर को 2 गोलियां लगी है और अभी वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। आज आप लोगों ने देखा कैमरों से कोई चीज़ मख्फी नहीं है। सबसे पहले उन्होंने जो है तिमरगरा में जो लोअर दीर से वर्कर्स आ रहे थे वो उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पे वर्कर्स को जो है डिस्पर्स करने की कोशिश की, लेकिन यही हालत पूरे दीर अपर और दीर लोअर में रही। वाड़ी के मकाम पे, अग्राम के मकाम पे, खाल पे, रबात पे। जबकि मैं आ रहा था तो मेरे साथ ये सिलसिला शुरू हुआ चकदरा इंटरचेंज के पास, और इसके बाद आते आते हर जगह पे पुलिस ने रास्ते बंद किए थे। मैं गाड़ी से उतर जाता था, पैदल चलता था, आगे से किसी और वर्कर की गाड़ी, जो भी गाड़ी मिल जाती थी, कहीं पे मोटरसाइकिल मिल जाती थी। तो यूँ आते आते जो है अग्राम पहुँचे। आपने देखा कि जो हमारा आज एक कन्वेंशन होने के बजाय हमारे 6 कन्वेंशन हो गए, क्योंकि सबसे पहला कन्वेंशन हमारा तिमरगरा में हुआ। वहाँ पुलिस की बारी नफरी आई और उन्होंने हमारे यूथ को, हमारे PTI के वर्कर्स को रोका हुआ था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उस वक़्त मेरे काफ़िले में तकरीबन 100 से 150 गाड़ियाँ थी, तो यूँ वो रोक नहीं सकते थे। और वो जो वर्कर थे वो भी हमारे साथ रवाना हुए। होते होते हम जब खाल पे आए तो खाल चूँकि बाज़ार बहुत बड़ा है, वहाँ सारे लोग निकल आए और जो इस्तकबाल दिया दीर के लोगों ने। और ये खान के साथ, PTI के साथ दीर अपर और दीर लोअर के लोगों की एक मोहब्बत है, जिसका इज़हार आज उन्होंने हर शहर में, हर टाउन में, हर गांव में किया। और ये हर जगह पे लोगों ने वीडियोज़ रिकॉर्ड की। फिर जब हम अग्राम आए तो अग्राम में उन्होंने क्या किया कि एक पुल पे, जहाँ पे चेक पोस्ट भी था पुलिस का, उन्होंने ट्रैफिक की ब्लॉक कर दी। अपनी गाड़ियाँ छोड़ के हम पैदल निकल आए। बाज़ार तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर था। वर्कर्स सेल्फी लेने की कोशिश करते थे और यूँ दकम पील भी होती थी। लेकिन बहरहाल अग्राम को क्रॉस करके हम जब वाड़ी की तरफ आए तो AC और 2 DSP थे। उन्होंने जो है मुझे गाड़ी से उतारा और इसके बाद मुझे धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि ये 144 लगा हुआ है। अब 144 गाड़ी पे तो नहीं लगता है, मैं तो अपनी गाड़ी में जा रहा था। और ये कौन सा 144 है कि आप गाड़ियों से आदमी को उतारते हैं कि जी 144 लगा हुआ है। बहरहाल कानूनी तौर पे इसी वाड़ी में मैं तकरीबन दीर अपर में और दीर लोअर दोनों में मैंने 2 साल बहैसियत जज मुलाजिमत की है। ये जो जिस जगह आज हम बैठे हैं इस इलाके पे मैं तकरीबन 1.5 साल जज रहा हूँ वाड़ी के मकाम पे। तो लिहाजा पुराने लोगों को भी जानते थे, कानून ये मुझे बता नहीं सकते थे। लेकिन आज की जो सबसे अहम बात है और जिसने मुझे भी इम्प्रेस किया है वो ये है कि गोलियाँ बिकाई, मुझ पे, हम पे शेलिंग हुई अकराम पे, और सब वर्कर ने जो है लाठियाँ भी सही, लेकिन आज क़यादत उनके साथ थी। दीर लोअर की क़यादत मेरे साथ ये MPA साहब बैठे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं PTI के। हमारे बाजवड़ के MNA साहब और हमारे, मैं इनको अपना शहजादा कहता हूँ, क्योंकि PTI के लिए जो चंद लोग हैं KP में जितनी हिम्मत के साथ ये खड़े रहे हैं, जुनैद अकबर हैं, गुलज़फ़र खान है और फजल हकीम ने बड़ी मतलब है कि आज मैं थ्रू आउट मेरे साथ रहा और वो भी ये सफ़र करता रहा। कहना मैं ये चाहता था कि जब क़यादत थी तो वर्कर जो हैं बेखौफ थे, और आपने देख लिया कि ये हमने
कितना फासला तय किया, कभी मोटरसाइकिलों पे, लेकिन वर्कर जो बेचारे प्यार मोहब्बत और इस्तेकामत और हौसले के साथ हमारे साथ आगे, जहाँ पे पुलिस वाले रोकते थे चेक पोस्ट पे और गाड़ियाँ ब्लॉक होती थी, मैं आगे हो जाता था, सारे वर्कर होते थे, उनकी हिम्मत होती थी। ये सारे मैनेज MPS साहिबान, किसी की फिर हिम्मत नहीं होती थी कि हमें रोके। क्यों आज भी जब कन्वेंशन यहाँ में इस मकाम पे पहुँचा साहिबाबाद, तो हमारे इसी कन्वेंशन से तकरीबन दुगनी तादाद जो थी वो सड़कों में मौजूद थी, चूँकि रात का अंधेरा फैल रहा था। आज दीर ने मरकसर कर लिया। मैंने जितने कन्वेंशन किए हैं सब में 1 नंबर दीर को देता हूँ। और आप यकीन करें, ये आप दीर के लोगों ने अपनी गैरत का जो डंका जो है ना, वो पूरे मुल्क में बजा दिया है। यानी पूरे पाकिस्तान और पूरे ओवरसीज़ को पैगाम किया है कि जब पठान पश्तून अपने लीडर, अपने कायद, अपने साथी, अपने मुर्शिद के लिए उठता है ना, तो न वो गोलियों की परवाह करता है, न वो लाठियों की परवाह करता है, न टीयर गैस की। अपनी लाइफ का रिस्क लेके ये सब आज इधर पहुँचे। तो मैं तमाम वर्कर्स को बिलखसूस दाद देता हूँ। कमाल किया है आप लोगों ने खान के लिए, और यकीन करें मैं खान साहब से इंशाल्लाह मंडे को मिलूँगा, तो मैं खान को दीर की ये मोहब्बत जो है ना, ये जो वलवल अंगेज क़यादत है आपकी, इसने भी मुझे इम्प्रेस किया। और मैं दाद देता हूँ आप सबको, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला दीर अपर और लोअर दोनों का शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं अदा करता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं आपकी सवालात से पहले 2 बातें करना चाहता हूँ। आज हमने वर्कर कन्वेंशन में जो 2-3 बातें की, पहली बात तो ये है कि आज ये इस कन्वेंशन से और पहले जो कन्वेंशन हुए 4 में 2 मर्दान में हुए, और बावजूद इसके कि आपने देखा कि ये रुकावटें खड़ी की गई। अगर रुकावटें न होती, ये वो लोग पहुंचे हैं जो पार्टी के डाई हार्ड वर्कर हैं, आम आदमी या जो आम वोटर हैं जो खान को वोट देना चाहता है, उसकी रसाई जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की। तो आप अंदाज़ा कर लें कि आज लाखों का मजमा होता अगर ये हर जगह पे इन्होंने रुकावटें खड़ी न की होती। कौम जो है अपना कौम अपना फैसला दे चुकी है। आज अफसोस से कहना पड़ता है, देखिए हम अपना कन्वेंशन एक प्राइवेट जगह पे हम कर रहे हैं, न रोड ब्लॉक किया, न कोई रियासत के ख़िलाफ़ हमने बात की। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में, कन्वेंशन में, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे और शोहदा पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे आप लोगों ने सुने। हमने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बात की, पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी की बात की, ये बात हमने की। और ये कोई गुनाह है, ये कोई कसूर है? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। हमने आज जो बातें की वो मुल्क की फलाह, सलामती, बेहतरी, सॉलिडरिटी और इत्तेहाद व यगांगत की। अभी हमें इतला आ रही है जगह जगह पे आज ये कन्वेंशन कामयाब करने पे हमारे वर्कर्स ऑफिस बीरर पे चापे हो रहे हैं और गिरफ्तारियाँ हो रही है। आखिर क्यों ये जुल्म कर रहे हैं? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने रिट अलाउ की है कि किसी भी कन्वेंशन पे जो है कोई रियासती इदारा, पुलिस कोई अब्यूज़ ऑफ पावर नहीं करेगी। आज आपने देखा किस तरह इन्होंने पामाल किया पेशावर हाई कोर्ट के आर्डर को। और बेशर्मी की इंतहा ये है कि 29 तारीख को इसी की तवीहीन अदालत पे चीफ सेक्रेटरी और IG को नोटिस गए हुए हैं। 29 तारीख को ये बताएंगे और कहेंगे कि जी हमने तो हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। आज इस हुक्म की हर जगह पे इन्होंने खिलाफ वर्जी की, तो लिहाजा क्यों नहीं मान रहे हैं? आखिर क्या कसूर है हमारा? कौन सा गुनाह हमने किया हुआ है कि आप हमें हमारे फंडामेंटल राइट से महरूम करना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम को? बातें हमने क्या की? एक बात ये की कि 40 साल मुस्तनद चोर उसको लाया गया है और सिर्फ उसका रास्ता जो है क्लियर करने के लिए हमारे साथ ये हो रहा है। आखिर ये शख्स 10 से 12 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान के काके इसने फॉरेन बैंक में जमा किए हुए हैं।
हर बार हुकूमत कर लेता है, लूट मार करके चला जाता है, बैरून मुल्क डील कर लेता है और फिर डील के नतीजे में वापस आ जाता है। और 4 दफ़ा इन्होंने फेडरल हुकूमत की कि पंजाब में अलहदा उनकी हुकूमतें रही, केपी में रही। यही काफ़ी है कि आपकी ये मज़ीद ख्वाहिश कि मैं फिर हुकूमत करना चाहता हूँ, इसको भी जो है आप पाकिस्तानी खुद देख लें कि ये किस कैरेक्टर की निशानदेही करती है, ये कौन सा किरदार है आपका। बस करो ना, पाकिस्तान में नौजवानों को मौका दें, उन लोगों को मौका दें जिन पे कौम का एतमाद है। कौन सा देखिए, आपको पता है $13 बिलियन एवरेज पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है वो पाकिस्तान को भेज रहे हैं। अब इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप उनकी मदद देख लें या उनके लोन देख लें और ओवरसीज़ के देख लें। ओवरसीज़ की रिमिटेंसीज श्रिंक हो गई है। क्यों? उनको पता है कि हम जो डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं, अगर कोई एतमाद का बंदा है तो उनकी दौलत पाकिस्तान में महफूज है। जो खुद पाकिस्तान से डॉलर ले जा रहे हैं हाकिम बन के, तो उनको कौन डॉलर भेजेगा। पाकिस्तान को इस वक्त में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार है। हम तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इमरान खान को जेल में डालने से, उन पे बेबुनियाद लघु गंदे घटिया केसेस जो इन्होंने जोक दर जोक बना लिए, ये भी एक मजाक बन गया। 186 केसेस साबिका प्राइम मिनिस्टर पे आपने बना दिए। कोई बयान हम देते हैं, अभी ये जो बयान हो रहा है कल इस पे भी पर्चा होगा कि जनाब बोलने पे भी आपने जुर्म बना दिया, उठने पे जुर्म, झंडा निकालने पे जुर्म, कन्वेंशन करने पे जुर्म और सिर्फ PTI से ताल्लुक होने पे जुर्म। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा इंसाफ है? आप ये जितने भी पुलिस वाले या सरकारी लोग ये जो काम कर रहे हैं, आप इस मुल्क की जो है जड़े खोखली कर रहे हैं। आप इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान दे रहे हैं। आप अवाम में और रियासत के माबेन बदएतमादी पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को खान बार बार कहता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, उल्टा बजाय इसके कि आप कोई अच्छे काम कर सकें। आज आपने देखा जहाँ जहाँ पे इन्होंने हमें रोका, जहाँ जहाँ पे इन्होंने हमारे वर्करों को मारा, टीयर गैस किया, मैं दावे से कहता हूँ कि आज दीर में जो लोग हमारे हमनवा नहीं थे वो भी हमारे साथ हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं, खान साहब के खिलाफ देखिए, वो खान ने कहा था, कापी उठाई कि कोई रह तो नहीं गया। वो फिक्र याद है, वो बयानिया, कोई रह गया है और क्या रह गया है और कितना गिरना है। खान को जेल में आपने डाला, उसकी बेगम को, यानी आप हद कर दिया आपने इद्दत के केस में। आपने खावर मानिका को जो है ले आए और खावर मानिका को तोते की तरह रटाया। वो बयान जो है आपने चैनल के आगे जो है कौम को पेश किया। अब आप ये देखें, आपने इखलाकी किरदार कुशी की खान की, आपने उनको एडिक्ट बोला ड्रग का, आपने करप्शन के चार्जेस उन पे लगाए, आपने कोई ऐसा घटिया तरीन इल्ज़ाम छोड़ा ही नहीं जो खान पे आपने नहीं लगाया हो। तो लिहाजा, और आपने फिर पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल किया। आप तमाम वसाइल जो हैं PDM ने, नून ने हमारे खिलाफ, खान के खिलाफ इस्तेमाल किए। नतीजा क्या निकला? आपके किसी इल्ज़ाम को कौम ने कोई 1% भी क्रेडिबिलिटी दी। जितने इल्ज़ाम आप लगाते गए, खान मजीद सुरखरू होता गया। आज पाकिस्तान में देखिए, आप दीर के लोग हैं और मुझे पता है, मैं दीर में रहा हूँ। अगर आपने उसकी ईमानदारी देखनी है, हम रमज़ान में चूँकि बहुत देर तक हम जागा करते थे, तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद खान साहब के साथ हमारी गुफ्तगू हुआ करती थी। अटक जेल में नज़रबंद हुआ तो मैं बतौर वकील उनके पास जाता रहा। तो सबसे पहली चीज़ जो दूसरे दिन उन्होंने डिमांड की कि मुझे कुरान हकीम बमाए जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन दे, वो हमने दी। 2 हफ्तों में पता चला कि पूरा जेल उनके गुन गा रहा है, क्योंकि उनकी सुबह जो है
फजर की नमाज सी होती थी, सारा दिन कुरान करीम की तिलावत करते थे और फजर की तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोते थे। और फिर मैंने पूछा उनसे, फिर ये जब अडियाला जेल ले आए तो ये तसलसल रहा। एक दिन मैंने पूछा खान साहब से, मैंने कहा खान साहब जेल में तो उन्होंने कैसे आयाम गुजर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी जेल में अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है और मेरा जो खुदावंद करीम के साथ कुर्बत है वो मज़ीद बढ़ गई है। अब यकीन करें, ये वो इमरान खान है ही नहीं जो गिरफ्तारी से कबल का था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को मैं बता दूं, वो हमेशा वर्कर का पूछता है और सबसे ज़्यादा जो बात उनको तकलीफ़ देती है वो लाहौर की जो ख़वातीन जो नज़रबंद हैं, वो कहते हैं अदालतों को नज़र नहीं आ रहा है, क्यों इस तरह हो रहा है। आप यकीन करें कि खान के लिए अब ये माना नहीं रखता है कि वो अडियाला जेल में है, अटक जेल में है, बाहर है या अंदर है। यानी कौम को तो पड़ी है, हमें पड़ी है कि इनको बाहर ले आए, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि अब वो अपने इस पूरे प्रोसेस के उस मकाम पे हैं, वो हमें कहता है कि मुझे अब शायद बाहर ले जाना, क्योंकि वो पहले सोचते थे अंदर करेंगे तो उनको तकलीफ़ होगी, फिर उनका गुमान था कि ये एडिक्शन ड्रग एडिक्शन है तो नशा मांगेगा, वो भी जो है सारा मफरूज़ा निकला। फिर इनका ख्याल था कि जी ये अपनी बेगम, अपनी बहनों और अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ केसेस पे जो है कंप्रोमाइज़ कर लेगा। फिर उनका ख्याल था ये जेल की सहूलतों से तंग आ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, खान कहता है जब अटक जेल में पहली रात में गया तो उस सेल में नंगी ज़मीन पे उन्होंने मुझे सुलाया, यानी हत्ता कि कोई फोम तक, यानी इतनी इंसानियत सोच रवैया किस तरह कोई इंसान दूसरे के साथ कर सकता है। बहरहाल मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को बताना चाहता हूँ, आपका लीडर, आपका मुर्शिद, अब ये जेल की सहूबत है, ये उन सहूबतों के नाम से मुबर्रा हो चुका है। वो कहते हैं मुझे, चूँकि मैं बतौर वकील उनके उस केस को भी डील कर रहा था जो सहूलतों के लिए, उसने कहा छोड़े सहूलत है, मेरे लिए क्या सहूलत है जब मेरे वर्कर्स के लिए नहीं है। एक बात और जो आज मैंने अपनी तकरीर में भी की, वो बार बार जोर देता है कि जो हमारी लीडरशिप है वो लीडरशिप बेशक अगर जहाँ पे मजबूरी है तो अंडरग्राउंड रहे, लेकिन लीडरशिप को वर्कर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और अगर वर्कर जेलों में है, वर्कर जो है उनको वकील की ज़रूरत है, वर्कर जो है उनको कोई मटीरियल सपोर्ट की ज़रूरत है, या वर्कर जो है उनकी रसाई अपने मकामी MPA तक नहीं है, तो उसने कहा उन तमाम को ये सोचना चाहिए कि पहले उन्होंने कहा था कि जी साबिक़ जो MNAs MPAs आड़े वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं उनको टिकट दिए जाएंगे। अब वो कहते हैं कि नहीं, जो आड़े वक्त में वर्कर के साथ खड़े रहे हैं और वर्कर के साथ उन्होंने राब्ता रखा है तो उन जो है कैंडिडेट्स को जो है तरजीह दी जाएगी। तो लिहाजा मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेबल्स हैं, यानी जो ख्वाहिशमंद है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने अजला में, अपने रीजन में, अपने वर्कर के साथ अपने रवाबित को मजबूत करो। दूसरी बात यह है, खान साहब से मैं गुजारिश करूँगा इस मंडे को कि मेरा ख्याल है अंडरग्राउंड रहना काफ़ी हो गया है, अब हमें बाहर निकलना चाहिए। जिस तरह ये हजरात आज मेरे साथ बैठे हैं, तो जब ये निकल गए, हिम्मत की, तो फिर और रीजन के लोग क्यों ना हिम्मत करें। तो लिहाजा खान साहब को कहूँगा कि अब हमें देखिए क्या 2 टकी की केसेस हैं, ये इन्होंने जो बनाए, या 3 MP होगा, सबको हमने छुड़ा दिया ना, ज़मानतें सबकी करा दी। तो लिहाजा ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि खान साहब इसको भी रिव्यू करें और पॉलिसी डिसीजन दे। एक बात और आपके तवज्जुह से बता दूं, जितने लोग PTI से गए हैं, ये पॉलिसी है खान साहब की कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है किसी को टिकट नहीं मिलेगा। जबरदस्त। किसी को, चाहे वो कोई नाक के बल भी वापस आए ना, वो ये खातिर जमा रखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका कोई मकाम होगा। जो मकाम वर्कर की नज़रों में वो खो चुके हैं, वो खान की नज़रों में भी खो चुके हैं। तो ये एक और आखिरी बात ये है, KP में
अदालत आलिया पेशावर हाई कोर्ट जो हैं उनके ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए ये तमाम सिटीज़न हैं, इनके बुनियादी हकूक़ हैं और इसके कस्टोडियन पेशावर हाई कोर्ट है। आज हमारे साथ सारा दिन ये खूनी खेल तमाशा होता रहा, तो लिहाजा ये बुनियादी फ़राइज़ हैं और 29 को हमारी हियरिंग भी है। इन चीज़ों को देख लें, अगर अदालत प्रोएक्टिव अप्रोच रख लें, इसको देखिए, इसको स्टॉप करना चाहें तो हाई कोर्ट के लिए कोई ये मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा हम 10 तारीख को 10 दिसंबर को बवक्त 2 बजे बमकाम बेनज़ीर ग्राउंड निज़द रिंग रोड खान की हुक्म पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पेशावर में अज़ीमुशान जलसे का इनेकाद करेगी। इंशाअल्लाह हम हाजिर होंगे। तमाम पीटीआई वर्कर, देखिए मैंने उसमें रिट दायर कर दी है, नौरोज़ खान एडवोकेट की वसातत से मैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पिटिशनर हूँ। रिट हमने दायर की है कि हमने दरख्वास्तें दी हैं, डीसी टस से मस नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि 10 से कबल पेशावर हाई कोर्ट इसमें हमें हमारा हक देगी। तो लिहाजा उस जलसे को शायद वो वहाँ पे तो न रोक सके, आपके रास्ते ज़रूर रोकेंगे, देर से आना है रास्ते रोकेंगे। तो लिहाजा जो वर्कर्स हैं वो 2-3 अयाम कबल पहुँच जाएं, ताकि हमें देखिए यह खान की गिरफ्तारी के बाद हमारा पहला जलसा है। जितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे उतना ही लोग जो हैं इस पे कायल होंगे कि तहरीक इंसाफ के अलावा इस मुल्क में किसी को हक हुक्मरानी इन इलेक्शन में नहीं है। तमाम सूबे की पीटीआई के वर्कर्स, तमाम जो हमारे मुअज़्ज़ज़ एमएनएज़ रहे हैं, एमपीएज़ रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस जलसे के लिए कोशिश करें, मेहनत करें, इसको हमने कामयाब करना है। बेशक ये आंख मचूली होती रहेगी। एक आखिरी मैसेज है, कल करक में हमारा कन्वेंशन है, तो करक जाऊंगा मैं, और मुझे एप्रीहेंशन है कि शायद यही हालात हमारे साथ उधर भी दोहराए जाए। तो लिहाजा मैं कुआट, लकी मरबत, ज़िला बनू और साथ में जो एजेंसी है या जो साबिक FR एरियाज़ हैं, उन तमाम पीटीआई के लोगों को, तमाम पश्तूनों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब ने आना है, क्योंकि अब एक ज़िले का मसला नहीं रहा। ये अगर अपनी हरकतें बंद कर देंगे तो हम नहीं बुलाएंगे दूसरे ज़िलों के, लेकिन जब आप हमें मजबूर करेंगे अवामी ताकत को बुलाने पे, तो हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो तमाम ने आना है। मैं अपने मरबतों को बिलखसूस कहूँगा, ये मेरी गुजारिश है, आपने कल करक के कन्वेंशन में हज़ारों की तादाद में आना है। मैं एक दफ़ा फिर पीटीआई मलाकंड रीजन के सदर साहब, तमाम एमएनएज़ साहिबान और जो क़यादत है पीटीआई की और जो वर्कर्स हैं, तब तमाम का तहे दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। ने इज़हार राय का मौका दिया। आज दीर अपर में एमएनए साहब के इस रिहाइशगाह पे हमारा वर्कर कन्वेंशन था। तो इस वर्कर कन्वेंशन में सुबह सवेरे से ही एमएनए साहब जो हैं उनको पुलिस ने घेर लिया था, एफसी और पुलिस आ गई थी, जिसकी इत्तला मुझे इस्लामाबाद में मिल गई। साथ में जो है जो भी रास्ते साहिबाबाद की तरफ आ रहे थे वो सारे रास्ते जो हैं पुलिस ने बंद कर दिए थे। इसके बाद एक वाक़या हुआ, चौकियातन के मकाम पे हमारे वर्कर्स आ रहे थे, वहाँ पे पुलिस ने उन पे गोलियां चला दी। हमारे 3 वर्कर्स जो हैं उसमें ज़ख्मी हो चुके हैं शदीद, जिसमें एक वर्कर को 2 गोलियां लगी हैं और अभी वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। आज आप लोगों ने देखा कैमरों से कोई चीज़ मख्फी नहीं है। सबसे पहले उन्होंने जो है तिमरगरा में जो लोअर दीर से वर्कर्स आ रहे थे वो उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पे वर्कर्स को जो है डिस्पर्स करने की कोशिश की, लेकिन यही हालत पूरे दीर अपर और दीर लोअर में रही। वाड़ी के मकाम पे, अखग्राम के मकाम पे, खाल पे, रबात पे। जबकि मैं आ रहा था तो मेरे साथ ये सिलसिला शुरू हुआ चकदरा इंटरचेंज के पास, और इसके बाद आते आते हर जगह पे पुलिस ने रास्ते बंद किए थे। मैं गाड़ी से उतर जाता था, पैदल चलता था, आगे से किसी और वर्कर की गाड़ी, जो भी गाड़ी मिल जाती थी, कहीं पे मोटरसाइकिल मिल जाती थी। तो यूं आते आते जो है अखग्राम पहुँचे।
आपने देखा कि जो हमारा आज एक कन्वेंशन होने के बजाय हमारे 6 कन्वेंशन हो गए, क्योंकि सबसे पहला कन्वेंशन हमारा थिमरगरा में हुआ। वहाँ पुलिस की बारी नफरी आई और उन्होंने हमारे यूथ को, हमारे पीटीआई के वर्कर्स को रोका हुआ था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उस वक़्त मेरे काफिले में तकरीबन 100 से 150 गाड़ियाँ थी, तो यूँ वो रोक नहीं सकते थे। और वो जो वर्कर थे वो भी हमारे साथ रवाना हुए। होते होते हम जब खाल पे आए तो खाल चूँकि बाज़ार बहुत बड़ा है, वहाँ सारे लोग निकल आए और जो इस्तकबाल दिया दीर के लोगों ने, और ये खान के साथ, पीटीआई के साथ दीर अपर और दीर लोअर के लोगों की एक मोहब्बत है जिसका इजहार आज उन्होंने हर शहर में, हर टाउन में, हर गांव में किया। और ये हर जगह पे लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड की। फिर जब हम आगराम आए तो आगराम में उन्होंने क्या किया कि एक पुल पे जहाँ पे चेक पोस्ट भी था पुलिस का, उन्होंने ट्रैफिक की ब्लॉक कर दी। अपनी गाड़ियाँ छोड़ के हम पैदल निकल आए। बाज़ार तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर था। वर्कर्स सेल्फी लेने की कोशिश करते थे और यूं दकम पील भी होती थी। लेकिन बहरहाल आगराम को क्रॉस करके हम जब वाड़ी की तरफ आए तो एसी और 2 डीएसपी थे, उन्होंने जो है मुझे गाड़ी से उतारा और इसके बाद मुझे धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि ये 144 लगा हुआ है। अब 144 गाड़ी पे तो नहीं लगता है, मैं तो अपनी गाड़ी में जा रहा था। और ये कौन सा 144 है कि आप गाड़ियों से आदमी को उतारते हैं कि जी 144 लगा हुआ है। बहरहाल कानूनी तौर पे इसी वाड़ी में मैं तकरीबन दीर अपर में और दीर लोअर दोनों में मैंने 2 साल बहैसियत जज मुलाजिमत की है। ये जो जिस जगह आज हम बैठे हैं इस इलाके पे मैं तकरीबन 1.5 साल जज रहा हूँ वाड़ी के मकाम पे, तो लिहाजा पुराने लोगों को भी जानते थे, कानून ये मुझे बता नहीं सकते थे। लेकिन आज की जो सबसे अहम बात है और जिसने मुझे भी इम्प्रेस किया है वो ये है कि गोलियां बिकाई, मुझ पे, हम पे शेलिंग हुई आगराम पे, और सब वर्कर ने जो है लाठियां भी सही, लेकिन आज क़यादत उनके साथ थी। दीर लोअर की क़यादत मेरे साथ ये एमपीए साहब बैठे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं पीटीआई के, हमारे बाजवड़ के एमएनए साहब, और मैं इनको अपना शहजादा कहता हूँ क्योंकि पीटीआई के लिए जो चंद लोग हैं केपी में जितनी हिम्मत के साथ ये खड़े रहे हैं, जुनैद अकबर हैं, गुलज़फ़र खान हैं और फजल हकीम ने बड़ी मतलब है कि आज मैं थ्रू आउट मेरे साथ रहा और वो भी ये सफ़र करता रहा। कहना मैं ये चाहता था कि जब क़यादत थी तो वर्कर जो हैं बेखौफ थे, और आपने देख लिया कि ये हमने कितना फासला तय किया, कभी मोटरसाइकिलों पे, लेकिन वर्कर जो बेचारे प्यार, मोहब्बत और इस्तेकामत और हौसले के साथ हमारे साथ आगे, जहाँ पे पुलिस वाले रोकते थे चेक पोस्ट पे और गाड़ियाँ ब्लॉक होती थी, मैं आगे हो जाता था, सारे वर्कर होते थे, उनकी हिम्मत होती थी। ये सारे मैनेज एमपीए साहिबान, किसी की फिर हिम्मत नहीं होती थी कि हमें रोके। क्यों आज भी जब कन्वेंशन यहाँ मैं इस मकाम पे पहुँचा साहिबाबाद, तो हमारे इसी कन्वेंशन से तकरीबन दुगनी तादाद जो थी वो सड़कों में मौजूद थी, चूँकि रात का अंधेरा फैल रहा था। आज दीर ने मरकसर कर लिया। मैंने जितने कन्वेंशन किए हैं सब में 1 नंबर दीर को देता हूँ। और आप यकीन करें, ये आप दीर के लोगों ने अपनी गैरत का जो डंका जो है ना वो पूरे मुल्क में बजा दिया है, यानी पूरे पाकिस्तान और पूरे ओवरसीज़ को पैगाम किया है कि जब पठान पश्तून अपने लीडर, अपने कायद, अपने साथी, अपने मुर्शिद के लिए उठता है ना, तो न वो गोलियों की परवाह करता है, न वो लाठियों की परवाह करता है, न टीयर गैस की, अपनी लाइफ का रिस्क लेके ये सब आज इधर पहुँचे। तो मैं तमाम वर्कर्स को बिलखसूस दाद देता हूँ। कमाल किया है आप लोगों ने खान के लिए, और यकीन करें मैं खान साहब से इंशाल्लाह मंडे को मिलूँगा, तो मैं खान को दीर की ये मोहब्बत जो है ना, ये जो वलवल अंगेज क़यादत है आपकी, इसने भी मुझे इम्प्रेस किया। और मैं दाद देता हूँ आप सबको, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला दीर अपर और लोअर दोनों का शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं अदा करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी सवालात से पहले 2 बातें करना चाहता हूँ। आज हमने
वर्कर कन्वेंशन में जो 2-3 बातें की, पहली बात तो ये है कि आज ये इस कन्वेंशन से और पहले जो कन्वेंशन हुए 4 में 2 मर्दान में हुए, और बावजूद इसके कि आपने देखा कि ये रुकावटें खड़ी की गई। अगर रुकावटें न होती, ये वो लोग पहुंचे हैं जो पार्टी के डाई हार्ड वर्कर हैं, आम आदमी या जो आम वोटर हैं जो खान को वोट देना चाहता है, उसकी रसाई जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की। तो आप अंदाजा कर लें कि आज लाखों का मजमा होता अगर ये हर जगह पे इन्होंने रुकावटें खड़ी न की होती। कौम जो है अपना कौम अपना फैसला दे चुकी है। आज अफसोस से कहना पड़ता है, देखिए हम अपना कन्वेंशन एक प्राइवेट जगह पे हम कर रहे हैं, न रोड ब्लॉक किया, न कोई रियासत के खिलाफ हमने बात की। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में या कन्वेंशन में पाक फौज जिंदाबाद के नारे और शोहदा पाक फौज जिंदाबाद के नारे आप लोगों ने सुने। हमने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बात की, पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी की बात की, ये बात हमने की। और ये कोई गुनाह है, ये कोई कसूर है? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। हमने आज जो बातें की वो मुल्क की फलाह, सलामती, बेहतरी, सॉलिडरिटी और इत्तेहाद व यगांगत की। अभी हमें इत्तला आ रही है जगह जगह पे आज ये कन्वेंशन कामयाब करने पे हमारे वर्कर्स ऑफिस बीरर पे चापे हो रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही है। आखिर क्यों ये जुल्म कर रहे हैं? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने रिट अलाउ की है कि किसी भी कन्वेंशन पे जो है कोई रियासती इदारा, पुलिस कोई अब्यूज ऑफ पावर नहीं करेगी। आज आपने देखा किस तरह इन्होंने पामाल किया पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर को। और बेशर्मी की इंतहा ये है कि 29 तारीख को इसी की तौहीन अदालत पे चीफ सेक्रेटरी और IG को नोटिस गए हुए हैं। 29 तारीख को ये बताएंगे और कहेंगे कि जी हमने तो हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। आज इस हुक्म की हर जगह पे इन्होंने खिलाफ वर्जी की, तो लिहाजा क्यों नहीं मान रहे हैं? आखिर क्या कसूर है हमारा? कौन सा गुनाह हमने किया हुआ है कि आप हमें हमारे फंडामेंटल राइट से महरूम करना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम को? बातें हमने क्या की? एक बात ये की कि 40 साल मुस्तनद चोर उसको लाया गया है और सिर्फ उसका रास्ता जो है क्लियर करने के लिए हमारे साथ ये हो रहा है। आखिर ये शख्स 10 से 12 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान के काके इसने फॉरेन बैंक में जमा किए हुए हैं। हर बार हुकूमत कर लेता है, लूट मार करके चला जाता है, बैरून मुल्क डील कर लेता है और फिर डील के नतीजे में वापस आ जाता है। और 4 दफा इन्होंने फेडरल हुकूमत की कि पंजाब में अलहदा उनकी हुकूमतें रही, KP में रही। यही काफ़ी है कि आपकी ये मजीद ख्वाहिश कि मैं फिर हुकूमत करना चाहता हूँ। इसको भी जो है आप पाकिस्तानी खुद देख लें कि ये किस कैरेक्टर की निशानदेही करती हैं, ये कौन सा किरदार है आपका। बस करो ना, पाकिस्तान में नौजवानों को मौका दें, उन लोगों को मौका दें जिन पे कौम का एतमाद है। कौन सा देखिए, आपको पता है 13 बिलियन डॉलर एवरेज पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान को भेज रहे हैं। अब इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप उनकी मदद देख लें या उनके लोन देख लें और ओवरसीज के देख लें। ओवरसीज की रिमिटेंसेस श्रिंक हो गई है। क्यों? उनको पता है कि हम जो डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं, अगर कोई एतमाद का बंदा है तो उनकी दौलत पाकिस्तान में महफूज है। जो खुद पाकिस्तान से डॉलर ले जा रहे हैं हाकिम बन के, तो उनको कौन डॉलर भेजेगा? पाकिस्तान को इस वक्त में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार है। हम तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इमरान खान को जेल में डालने से, उन पे बेबुनियाद लघु गंदे घटिया केसेस जो इन्होंने जोक दर जोक बना लिए, ये भी एक मजाक बन गया। 187 केसेस साबिका प्राइम मिनिस्टर पे आपने बना दिए। कोई बयान हम देते हैं, अभी ये जो बयान हो रहा है कल इस पे भी पर्चा होगा कि जनाब बोलने पे भी आपने जुर्म बना दिया, उठने पे जुर्म, झंडा निकालने पे जुर्म, कन्वेंशन करने पे जुर्म और सिर्फ PTI से ताल्लुक होने पे जुर्म। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा इंसाफ है? आप
ये जितने भी पुलिस वाले या सरकारी लोग ये जो काम कर रहे हैं, आप इस मुल्क की जो है जड़े खोखली कर रहे हैं। आप इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान दे रहे हैं। आप अवाम में और रियासत के माबेन बदएतमादी पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को खान बार बार कहता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, उल्टा बजाय इसके कि आप कोई अच्छे काम कर सकें। आज आपने देखा जहाँ जहाँ पे इन्होंने हमें रोका, जहाँ जहाँ पे इन्होंने हमारे वर्करों को मारा, टीयर गैस किया, मैं दावे से कहता हूँ कि आज दीर में जो लोग हमारे हमनवा नहीं थे वो भी हमारे साथ हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं, खान साहब के खिलाफ देखिए, वो खान ने कहा था, कापी उठाई कि कोई रह तो नहीं गया। वो फिक्र याद है, वो बयानिया, कोई रह गया है और क्या रह गया है और कितना गिरना है। खान को जेल में आपने डाला, उसकी बेगम को, यानी आप हद कर दिया आपने। इद्दत के केस में आपने खावर मानिका को जो है ले आए और खावर मानिका को तोते की तरह रटाया। वो बयान जो है आपने चैनल के आगे जो है कौम को पेश किया। अब आप ये देखें, आपने इखलाकी किरदार कुशी की खान की, आपने उनको एडिक्ट बोला ड्रग का, आपने करप्शन के चार्जेस उन पे लगाए, आपने कोई ऐसा घटिया तरीन इल्ज़ाम छोड़ा ही नहीं जो खान पे आपने नहीं लगाया हो। तो लिहाजा, और आपने फिर पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल किया। आप तमाम वसाइल जो हैं PDM ने, नून ने हमारे खिलाफ, खान के खिलाफ इस्तेमाल किए।